sir. ओके, सो कल क्या क्या कवर किए थे हम? सब मैनेज परमिशन रोल एंड ग्रुप पे कर रहे थे डिस्कस ना. सो आज भी थोड़ी अपन क्लैरिटी कब मिली है उस पे. श्योर कंफ्यूजन है अभी ना. एक बार काफी यू सारे स्टार्ट ऑप्शन. प्रैक्टिसिंग, इट विल बी क्लियर. आज भी आरबीपीस का इन डिटेल और क्या क्या कॉन्सेप्ट से हम लोग देख लेते हैं. So, to give permission where we for employee self-service, which transaction code and in which action we have to go? To view what? View? हाँ, व्यू यूजर परमिशंस तो वो है जिसके परमिशंस हम देखना चाहते हैं. फॉर गिविंग ग्रांटिंग द परमिशंस टू एम्प्लॉय, ग्रांट टारगेट यूजर्स और ग्रांट यूजर्स कौन से एक्शन में जाके देना है? परमिशन ग्रुप्स, मैनेज परमिशन ग्रुप्स. नहीं, इसमें ग्रुप से क्रिएट करेंगे हम. ये परमिशन रोल्स. रोल्स से परमिशन देते हैं यूजुअली. हम्म. So we have to go under permission roles, manage permission roles. So in that, first check the employee self-service. Agar if you are implementing for the first time, then you can create employee self-service and give the necessary permissions. What are the steps in that? You have to mention the name of the role. This is the first step. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई. ओके. So you have to give the name of the group, that is name of the role. If you are implementing for the first time, that is employee self-service. You have, then second step is to give the permissions. Permissions basically हम employees को ये permissions देते हैं, but ये सब succession planners का है जिसको employee की को जरूरत नहीं है. See, all are blank. So basically employee central related this permission जो भी edit करने का है, you have to give it carefully. employee अपनी खुद की salary edit करना नहीं चाहिए, like compensation entities. ये integration का तो employee को जरूरत नहीं पड़ेगी. employee widgets की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. employee view में employee सिर्फ अपना view कर पाएगा जो statement है. तो सर इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है क्या? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं आती है. इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग ये फ्रेश जो प्रोविजनिंग में आप एक्टिवेट करोगे मॉड्यूल, उसमें फ्रेशली आपको परमिशंस देना पड़ेगा. मतलब एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, क्या क्या व्यू कर सकता है. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द ब्लूप्रिंट जो रहता है क्लाइंट का. तो सर एम्प्लॉय सेंट्रल में क्या क्या रहेगा? एम्प्लॉय व्यूज. हाँ, एम्प्लॉय सेंट्रल में एम्प्लॉय सेंट्रल रहेगा. ये इंटीग्रेशन में आता है, तो इसमें अब एम्प्लॉय सेंट्रल कंसल्टेंट का लेना देना नहीं है कुछ. एम्प्लॉय सेंट्रल इफेक्टिव डेटेड रहेगा, एम्प्लॉय व्यूज रहेगा, और जो सो एम्प्लॉय डाटा रहेगा. एम्प्लॉय डाटा इज बेसिकली एम्प्लॉय प्रोफाइल और नॉन इफेक्टिव डेटेड. इसमें ये सब छोड़ दो, ये सब की जरूरत नहीं है. दिस इज ये डेमो सिस्टम है बोल के ये दिए हैं. else you have to give what is required for the employee, like address 1, address 2, address 3. and जो भी edit का है इधर edit में दे सकते हैं आप एम्प्लॉय को. ओके, फिलहाल डेमो सिस्टम में व्यू का ही एक्सेस है एम्प्लॉय को. ये सब एम्प्लॉय डेटा और एम्प्लॉय जो सेंट्रल डिफेक्टिव डेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉय सेंट्रल इफेक्टिव डेटा इज इफेक्टिव डेट. जैसा डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं होगा, तो वो एम्प्लॉय डेटा में रहेगा. एम्प्लॉय सेंट्रल इफेक्टिव डेटेड में एम्प्लॉय सेंट्रल के फील्ड्स रहेंगे जो एम्प्लॉय प्रोफाइल में नहीं है, जैसा ईमेल एड्रेस हो गया एंड ऑल. आई गेटिंग मी? वो मैं बेसिक इनपुट जो फाइल निकाला था उसमें जो भी फील्ड्स है, कस्टम टेबल 115 कस्टम फील्ड्स, वो सब एम्प्लॉय डाटा में आएगा, इंक्लूडिंग नॉन इफेक्टिव डेटेड. मतलब डेट ऑफ बर्थ, जैसा आप किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हो एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय खुद का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता है. यू मीन डेट ऑफ बर्थ इज स्टैंडर्ड, तो उसको इफेक्टिव डेट की जरूरत नहीं है. फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैरिज के बाद थोड़े एम्प्लॉयज का चेंज हो जाता है, तो
उसको मुझे इफेक्टिव, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि इफेक्टिव डेटा में क्या कौन सा डेटा रहता है और इसमें कौन बेसिकली सा डेटा एम्प्लॉय रहता है सेंट्रल तो सब इफेक्टिव डेटा ही डेटा है। में, इफेक्टिव डेट में सिर्फ एम्प्लॉय सेंट्रल के फील्ड्स रहेंगे, बोल तो कंट्री स्पेसिफिक एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, जो भी एम्प्लॉय सेंट्रल के फील्ड्स है। एम्प्लॉय प्रोफाइल में ये लिमिटेड फील्ड्स रहते हैं। स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स ये रहेंगे। स्टैंडर्ड फील्ड्स है, दीज आर नॉट कस्टमाइज्ड फील्ड्स, ये पूरे स्टैंडर्ड फील्ड्स है। कस्टम के लिए आपको एवरी कस्टमाइज्ड फील्ड्स आपको एम्प्लॉय डेटा में रहेगा। एम्प्लॉय डेटा में जैसा कस्टम कस्टम फील्ड 1 2 3 15 फील्ड्स है ना, वही फील्ड्स कस्टम में आपको, आप बेसिकली ये इंटीग्रेट कर सकते हो एम्प्लॉय सेंट्रल से एम्प्लॉय प्रोफाइल, विच आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस। एम्प्लॉय कस्टम फील्ड में जैसा आप जॉब इन्फो है, जॉब इन्फो के डिटेल्स इसमें नहीं रहेंगे, दैट इज एम्प्लॉय सेंट्रल फील्ड। अगर आपको इसमें इंटीग्रेट करना है देन you can integrate it by setting a background job in provisioning. That is the only difference in employee central fields and employee data fields. Employee data में limited fields आएंगे, custom fields के अलावा date of birth, basically common employee details like gender and all. Got it? Yes sir. And you can even एम्प्लॉय सेंट्रल में जाके इफेक्टिव डेटेड फील्ड में जाके ईच फील्ड आप एक बार गो थ्रू कर लो तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बोल तो इसमें बेसिकली ऑल कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स भी है अपार्ट ऑफ विच आर इफेक्टिव डेटेड, एंड कॉम्पेंसेशन, पेमेंट, जॉब रिलेशनशिप, ये सब फील्ड्स है, जॉब इंफॉर्मेशन एंड ऑल। So just go through these fields once, आपके पास एक्सेस है ना तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा डिफरेंस एम्प्लॉय सेंट्रल, इफेक्टिव डेटेड एंटिटीज एंड एम्प्लॉय डाटा में। बेसिकली दीज आर ओनली द फील्ड्स यू वर्क ऑन इन एम्प्लॉय सेंट्रल। पेरोल परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ये पेरोल, ये डेमो सिस्टम में पेरोल सेल्फ सर्विस बोल के दिया हुआ है, दैट इज ऑल यूज फॉर पेरोल कंसल्टेंट। सो अपने को इसमें जरूरत नहीं है। रिक्रूटिंग परमिशंस एम्प्लॉयज को जरूरत नहीं है, एंड रिपोर्ट परमिशन इसमें डेमो, यूजुअली एम्प्लॉयज को रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डेमो सिस्टम है बोल के रिपोर्ट का व्यू डिटेल्स दिया हुआ है। बट एट लास्ट इफ यू आर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय कैन व्यू देयर सेल्फ डाटा, तो अपनी सेल्फ की रिपोर्ट देख पाएगा वो, तो डजंट मैटर इफ यू गिव परमिशन और नॉट। So second step is to give the permission to the employees, right? This is first step. You have to define the role. Second step is to give the permission to the employees. Required permission. ये पूरे permissions है. And then third step is to granting the user. आप permissions दे दियो तो सिर्फ permissions देने से system को पता नहीं चलेगा कि कौन use करेगा ये. तो grant role to एवरीवन। अगर आप किसी ग्रुप को परमिशन दे रहे हो तो मैं बताऊंगा ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल एम्प्लॉयज को ग्रुप की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज, एवरीवन, ऑल एम्प्लॉयज इन द सिस्टम, बिकॉज all are employees and everybody can access their self data. So आप ग्रांट करे हो परमिशन एम्प्लॉयज को, एवरीवन। सो ये एम्प्लॉयज जिसको ग्रांट किए है परमिशन, ये किसका डिटेल्स देख सकता है? मतलब आप जो परमिशन दिए, व्यू कॉम्पेंसेशन डिटेल्स, जॉब डिटेल्स, व्यू परमिशन जो दिए एम्प्लॉयज को, तो ये ग्रांटेड रोल टू, ये ग्रांटेड जिसको किए रोल, ये किसके डिटेल्स देख सकता है? जिसका परमिशन आप अभी दिए। इफ यू सेलेक्ट एवरीवन, फॉर एग्जांपल, डन करो, सेव चेंजेस, तो एक छोटी सी वो मिस्टेक भी भारी पड़ सकती है। एम्प्लॉयज अगर आप एवरीवन को क्लिक करें तो सबका, एम्प्लॉयज अपने डिटेल्स के अलावा सबका डिटेल्स देख सकता है, कॉम्पेंसेशन डिटेल्स। इफ यू प्रॉक्सी नाउ, यू आर गेटिंग राइट? ये एम्प्लॉय को प्रॉक्सी करें
You are just proxying that employee and you are coming to employee files. ये अब मैं सुपर एडमिन नहीं रहा, अब मैं ये एम्प्लॉय के बीऑफ पे देख रहा हूँ. So either if you click here you can search, आप इसके मैनेजर का भी डिटेल देख सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च हर मैनेजर, सी हद से ज्यादा डिटेल्स विजिबल है, डिपेंडेंट्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर क्लिक्ड. अब समझ में आपको एवरीवन का मतलब क्या होता है. जो रोल आप एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो जो एम्प्लॉयज है वो अपने अलावा और किस किस के रोल्स देख सकता है. इफ यू क्लिक ऑन एवरीवन तो सबके रोल्स देख रहा है वो. दैट्स द बेसिक डिफरेंस ऑफ ग्रांटिंग एंड या. सो लेट मी बिकम सेल्फ. Permission. Employee self-service. Come here. Click edit granting. ग्रांट रोल टू एम्प्लॉयज दिया हुआ है. ये एम्प्लॉयज टारगेट पॉपुलेशन मतलब किस किस के देख सकता है. जो रोल आप ग्रांट किए परमिशन, वो टारगेट पॉपुलेशन किसको टारगेट कर सकता है. तो एवरीवन दिए तो सबका परमिशन देख सकता है. अगर आप एम्प्लॉय को व्यू परमिशन ही दिए, कॉम्पेंसेशन डिटेल, जॉब डिटेल्स, तो वो एवरीवन ग्रांट करने से वो सिस्टम में जितने एम्प्लॉयज का है सबके डिटेल्स देख सकता है. तो टारगेट पॉपुलेशन में आके यू हैव टू क्लिक दिस ग्रांट यूजर सेल्फ. तो एम्प्लॉय अपना ही डिटेल देखेगा और किसी का देखेगा नहीं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. या डन करके सेव चेंजेस. Now let me duplicate it. Proxy now. And come to employee files. And under search फिर से मैनेजर के डिटेल्स में जाओ. अब बेसिक डिटेल्स देख रहा है. ये अब कॉम्पेंसेशन डिटेल्स नहीं दिख रहा है उसको. डिपेंडेंट्स भी नहीं दिख रहा है. ये कहाँ से आ रहा है? ये बेसिक डिटेल्स एम्प्लॉय कैसा व्यू कर रहा है? एनी आइडिया? Let me first become self. I'm just explaining you in detail so that you can able to grasp certain things. आरबीपी ही इतना बड़ा है कि आपको सिर्फ आरबीपी कंसल्टेंट का रोल भी मिले तो देयर आर वेरियस बिगर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग परमिशंस देना पड़ेगा. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस. ओके. सो सबसे पहले देखो व्यू यूजर परमिशंस. as I told you in the last session. Okay. इसमें username age और either you can search by first name, last name और username. आ गया. व्यू परमिशंस देखो. यूजुअली हर एम्प्लॉय को ये परमिशन ग्रांट है. So all employees search and log in new.
इधर से ले रहा है ये आप देख रहे हो, ऑल एम्प्लॉय सर्च लॉग इन न्यू, ये रोल से ले रहा है वो परमिशन। तो आप ऑलरेडी इसमें हो, परमिशन रोल्स में हो ना, यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय सर्च एंड लॉग इन, हाँ क्लिक कर, न्यू, दिस इज एक्टिव, it is provided to all employees, if you can able to see। बट सर इसमें वो दे रखा है ना सैंड बॉक्स करके, तो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होगी ना? कौन सा सैंड बॉक्स में? सैंडबॉक्स नहीं नहीं, ये डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी नहीं है। यू कैन राइट एनीथिंग इन डिस्क्रिप्शन। सैंडबॉक्स मतलब वो अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिखे। इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रोल, जस्ट मेंशन योर नेम एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का कोई लेना देना नहीं है, मैं खाली एम्प्लॉय सर्च भी ले सकता हूँ। सो ये लोग ऐसा नेमिंग कन्वेंशन यूज किए। तो if you go and edit, it is permission groups allotted to all employees, okay। टारगेट पॉपुलेशन भी एवरीवन दिए, मतलब सबका, ये जो जिनको अलॉट किए वो अपने अलावा सबका देख सकते हैं। सब वही प्रोसेस विल बी द सेम। इफ यू क्रिएट द न्यू रोल, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द रोल, परमिशंस देना। अगर आप इसमें जो परमिशन है, एक बार देखो, सिर्फ व्यू परमिशन ही दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बहुत लिमिटेड परमिशंस दिए जो एम्प्लॉय देख सकते हैं। कॉम्पेंसेशन डिटेल्स, जॉब डिटेल्स के परमिशन नहीं दिए, इफ यू कैन एबल टू सी। गॉट इट। तो सबसे पहले रोल को डिफाइन करें, परमिशन डिफाइन करें, और फिर इसमें ग्रांट किसको करना है, ऑल एम्प्लॉयज को करना है, और वो एवरीवन का देख सकते हैं, जस्ट बेसिक डिटेल्स ऑफ एवरीवन एम्प्लॉय कैन। इफ यू डोंट वांट दैट आल्सो टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉयज, यहाँ पे एक्टिव है, सेलेक्ट दिस, रिमूव मत करना, नेक्स्ट टाइम कभी भी काम आ सकता है। तो मेक इनएक्टिव, इनएक्टिव करके सेव चेंजेस। So now let me proxy now to the same employee. Age out. You can just do R&D, is very simple, just you can play it around. Actually already data इतना ना confusion हो जाती है देख के, इतने permission rules, yeah, that's the reason I'm just recording. Just refer my videos again and again. If there is any doubt while practicing, I will clear it. So इसमें employee profile में आ जाओ। Now search that employee. अब नहीं दिखेगा, इसी का देख रहे थे ना हम। क्या दिख रहा है अभी? Let me log out and log in. Okay. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं सर, अभी तो नहीं। अब दिख रहा है? Yes. So proxy now. Files,
अच्छा ये डायरेक्ट रिपोर्ट इसका है, इसको ये रिपोर्ट करता है, तो उसको एमएसएस राइट भी है ना, तो ये देख पाएगी। इसका मैनेजर का अच्छा, सीनियर नहीं अभी तो इसका मैनेजर नहीं होता अभी, इसका मैनेजर का सर्च कर रहा था। एनीवेज आई विल शो यू इन डिफरेंट वे। ये वी आर लॉगिंग थ्रू दिस प्रोफाइल राइट, एंड इधर सर्च में आप एलन कुछ भी डाल सर अभी हम इसके लॉगिन में है ना, मेल हम पर्सन जो है, तो इसके इसकी लॉगिन जो में नहीं है, सीनियर है उसको नहीं इसके लॉगिन में नहीं है, इसकी वी आर अंडर दिस पर्सन्स लॉगिन, जऊत जऊत, उसके लॉगिन से हम इसके रिपोर्टिंग को देख सकते हैं, बिकॉज एमएसएस राइट्स है ना, एमएसएस राइट्स मैनेजर्स को है। तो a part of direct report is we will search some other person. I will show you. इसका जॉन गो, ये इसका कहीं भी नहीं आएगा रिपोर्टिंग में। See, you do not have permission to view this profile. Okay. Got it? अब हम फिर उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, become self. Permission rules. All plus search login. Do you noticed if अगर हम कोई भी रोल को एडिट करते हैं तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले वही होता है, बिकॉज रिसेंटली वी हैव एडिटेड दैट राइट। सो इसको सेलेक्ट करके एक्टिव कर लो, सेव चेंजेस, duplicate it, सो एम्प्लॉयज को क्या क्या रोल्स देना है वो सोच समझ के टेस्ट करके देना है। यूजुअली इन सैंडबॉक्स इज नथिंग बट डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट में टेस्ट करके फिर उसको क्वालिटी में मूव करते हैं, फिर प्रोडक्शन में। Not only this is just ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हम एम्प्लॉय को सर्च एक्सेस दिए, थोड़े वो क्लाइंट का कॉल रहेगा, बिकॉज हम किसी भी एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के डिटेल्स देखने का एक्सेस नहीं दे सकते until and unless client provides us. Okay, accordingly you have to manage roles. So ये तो डायरेक्ट आप ये रिपोर्ट सर्च एक्सेस बार ही क्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं, सर्च एक्सेस बार को क्लोज नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड फीचर है। यू कैन जस्ट रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस, तो वैसे भी वो एरर बताएगा यू कांट सर्च बोल के। अपार्ट ये सर्च बार इसलिए है क्योंकि आप उनके रिपोर्टिस मैनेजर्स भी रह सकते हैं ना ये एम्प्लॉय, तो आप रिपोर्टिस को देख सकते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिस को। सो दैट्स द रीजन यू विल बी प्रोवाइडिंग दैट। अब जॉन गो का डाटा see, now you can able to see the basic informations. It's all about so ये रहा आपका employee self service का access. You can just play it around and let us go to manager self service. Okay, okay, let me become self because we are now employee of super admin बनेंगे। तो यहाँ पे
ऑलरेडी मैनेजर सेल्फ सर्विस क्रिएटेड रहेगा. इफ नॉट यू हैव टू क्रिएट इट. ये नेमिंग कन्वेंशंस कुछ भी डाल सकते हैं. आइदर यू कैन पुट द फुल फॉर्म और it is same like employee self services. Either you can put the full form or ये open field है तो कुछ भी लिख सकते हैं. Either description में manager self service लिखना है, that's also great. तो same like employee self services, name convention define करना है. Permissions managers के अलग रहेंगे. जैसे कि managers को थोड़े edit के permissions भी दिए हैं. As you can see, edit rights थोड़े एड्रेस के व्यू राइट्स है. जॉब इंफॉर्मेशन के एडिट राइट्स है मैनेजर्स को. बिकॉज if the manager wants to transfer any employee, some company will so let it be the manager's call. Let him do wherever he likes to transfer the employee. So accordingly we will give the permission. Job info का पूरा edit rights दे दिए तो managers can shift the employee to anywhere. उनका org unit change कर सकता है, पोजीशन तक चेंज कर सकता है मैनेजर. ऑल डिपेंड्स ऑन दिस राइट्स. सो दिस इज ओनली हाफ डन. ये जो एम्प्लॉय, ये जो इसमें पर्टिकुलर आ रहे हैं, ये तो एम्प्लॉय खुद के डेटा आ रहा होगा ना? क्या ये जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सब तो एम्प्लॉय का खुद का होगा ना डेटा? ये एम्प्लॉय का खुद का. ये परमिशंस नहीं, खुद का और दूसरों का भी है. व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द परमिशंस. ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या क्या देख सकता है मैनेजर. leave it. First you have to define these permissions. वो ग्रांट में आएगा, मैं आपको बताऊंगा. ये परमिशंस एक बार डिफाइन करें ना, नेम एंड ऑल, यू हैव टू डन इट. क्लिक ऑन डन. अब जो आपका डाउट है इधर क्लियर होगा. ग्रांट में आके मैनेजर्स इन एम्प्लॉयज बोल तो इधर ऑलरेडी क्रिएट किए. ये गो टू एडिट ग्रांटिंग और मैनेजर्स को ग्रांट रोल टू मैनेजर्स को ग्रांट किए हम रोल. और जो ऑल मैनेजर्स क्यों नहीं किया? ऑल मैनेजर्स को तो ऑल मैनेजर्स कर देते. ये फर्क है क्या? हाँ, ऑल मैनेजर्स को कर सकते हैं इफ यू वांट ऑल मैनेजर्स. लेकिन मैं आगे आऊंगा इस बात पे. अगर सम कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय से क्या मतलब है नीचे? नहीं, मैनेजर्स को ये रोल असाइंड है, बट exclude some countries like include countries like US, Australia, सिंगापुर एक्सेट्रा एंड एक्सक्लूड चाइना वाले नहीं देख सकना. चाइना को एमएमएस राइट नहीं है. एम्प्लॉयज में डिफाइन किया होगा कि कौन कौन देन यू हैव टू क्रिएट द ग्रुप. फिलहाल जनरली कंपनी ऑल मैनेजर्स ही बोलेगी. ये रिक्वायरमेंट बहुत रेयर रहेगा. ऑल मैनेजर्स ही क्लिक करना है आपको. ये ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं आई विल लेट यू नो नाउ. ओके. ये जनरली ऑल मैनेजर्स ही क्लिक करना. तो बेसिकली इसका मतलब है ग्रांट रोल टू मैनेजर्स. ओके, मैनेजर्स. एंड देन हियर स्पेसिफाइड टू होम यूजर्स डायरेक्ट रिपोर्ट्स. जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वो क्लिक किए ना परमिशन हम, वो अ पार्ट ऑफ मैनेजर ही कैन एबल टू व्यू ग्रांट यूजर्स डायरेक्ट रिपोर्ट्स. तो उनका भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब दिखेगा. सो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस परमिशंस. और ये exclude granted user from having the permission access to himself. ये क्लिक करना जरूरी है बिकॉज मैनेजर कहीं अपना ही डाटा ना चेंज कर दे. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्लिक दिस. अगर ये आप ये करेंगे तो मैनेजर विल जस्ट शो यू एग्जांपल चेंज कर सकेगा. हाँ, खुद का चेंज करेगा. ये एक्सक्लूड है ना, जॉब खुद की डेजिग्नेशन वगैरह चेंज कर लेगा. एग्जैक्टली खुद का डेजिग्नेशन चेंज करेगा. तो अब अगर मैं ये जाउद को प्रॉक्सी करूंगा, ये भी एक मैनेजर है राइट. एम्प्लॉय फाइल्स
सी इनका एडिट का बहुत कम है इसका राइट्स, पेमेंट इन्फो, एम्प्लॉयमेंट, पोजीशन इंफॉर्मेशन, सी एडिट का राइट्स नहीं है इधर. आर यू एबल टू सी? एंड let me become self. And for example, let us exclude granted user from having the permission to himself or herself. Let us try this. अभी हम चेकलिस्ट निकाल चुके हैं, राइट? प्रॉक्सी नाउ. इसमें थोड़ा चेंज आएगा if you go to employee files. सी काफी पेंसिल सिंबल्स आ गए, राइट? पहले नहीं थे. जॉब इंफॉर्मेशन का एनीवेज मैनेजर्स को दूसरों का भी चेंज करने का एडिट राइट नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं आया. डिपेंडेंस एड्रेस वो डिपेंड करता है कि एडिट का ऑप्शन कहाँ क्लिक किया हुआ है कहाँ नहीं. वो परमिशन रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या एमएसएस को क्या रोल्स दिए एंड ऑल. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? यस सर. एमएसएस में अगर आप परमिशन रोल्स में जाओगे, एडिट का ऑप्शन, ये एडिट कंट्री स्पेसिफिक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है. तो सभी में ऐसे रहता है या मतलब इस कंपनी ने ऐसे करवाया है? नहीं, ये डेमो सिस्टम है तो है? हाँ, डेमो सिस्टम है तो इसमें हम कुछ भी खेल ले सकते हैं, बट इन रियल टाइम यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द परमिशन. इधर जो परमिशन देंगे ना, उसके बेसिस पे ही आप ग्रांट कर सर ये सकते जो हो. अपने कंट्री वाला ऑप्शन आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होते है या क्रिएट करते हैं कौन बैकएंड से से? ये कंट्री जो वाला? इतने सारे एम्प्लॉय सेंट्रल इफेक्टिव में इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. नहीं, ये बाय डिफॉल्ट, ऑस्ट्रेलिया, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है, ये कोई क्रिएट नहीं करता, स्टैंडर्ड बाय फील्ड्स डिफॉल्ट हैं, है. रहेंगे रहेंगे स्टैंडर्ड मतलब फील्ड. कंट्री वाइज. इफ यू जस्ट बैकएंड से प्रॉक्सी ये प्रॉक्सी बोल रहा हूँ, प्रोविजनिंग से आप एम्प्लॉय सर मुझे सेंट्रल ये को लग रहा है कि एक्टिवेट करते हो ना. बेसिकली जो जब आप फैसिलिटी और लॉज जिस ये कंट्री स्पेसिफिक बनाया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, मेरे को लग रहा है. ये ऑलरेडी कंट्री स्पेसिफिक बना हुआ है. तो सर इसमें इंडिया का भी है क्या ऐसे कि नहीं? ये बेसिकली इंडिया का ऐसा नहीं है. इंडिया का कॉमन फील्ड्स यूज होते हैं, बट अब यूएसए में काफी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, तो ये कनाडा का उस अलग हिसाब है, से, ब्राजील का अलग हाँ है, उस हिसाब से इजिप्ट. इंडिया में कॉमन फील्ड्स है, इंडिया इंडिया का का भी है, देखो रिलीजन है इंडिया में, क्या रेफरेंस नंबर, सिक्योरिटी टाइप ऑफ. यार है टाइप ऑफ. तो हाँ, कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स भी आपको बाय डिफॉल्ट रहेंगे, स्टैंडर्ड फील्ड्स. ठीक है सर, ठीक. So you need to give the permissions, all depend on this permission what you have given. Then जो grant करेंगे ना, तो आप जो permissions provide करेंगे वही grant कर पाओगे. So main thing is permission provide करना. Permission. So MSS में just a second, एक बार सेव होने दो.
MSS में हम ये क्रिएट करते हैं नेम, परमिशन क्रिएट करते हैं एंड परमिशन के बाद वी विल ग्रांट हियर। सर इसमें से जो स्टार्टिंग में चेक बॉक्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में एक मिनट इसको हटाने का, ये जो मैनेजर्स नीचे से डाउन बिल्कुल डाउन, जहाँ चूज करते हैं सर ये सर इसमें ये जो चेक बॉक्स आ रहे हैं मैनेजर इन एम्प्लॉइज, या स्टार्टिंग में चेक बॉक्स पे टिक नहीं करते क्या? स्टार्टिंग में ये सब नहीं रहेगा। एडिट ग्रांटिंग पे करते हो ना, तो अभी एडिट ग्रांटिंग से पहले वहाँ चेक बॉक्स पे टिक तो नहीं करना होता? नहीं, चेक बॉक्स पे टिक करने की जरूरत नहीं, ये आप ही लोग, अब मतलब हम कंसल्टेंसी बनाते हैं ये बेसिकली। इफ यू रिमूव दिस it will be like this, then you have to add it. So basically चेक बॉक्स वो ऊपर वाले टैब्स के लिए है। हाँ So basically ये checkbox किस लिए है? If you checkbox this and remove this, make active, make inactive, उसके लिए checkbox है। If you have to edit granting, you have to go personally. तो let us understand about groups. इधर तक तो समझ में आ गया ना, target populations and all. Yes. So एक scenario है, if the manager, if the company says no MSS rights should be provided to US, Singapore, जिधर हम implement कर रहे हैं US, Singapore और जापान समझो, but exclude China. China people should not have MSS rights. US, सिंगापुर, जापान को एक्सेस देना है, चाइना को नहीं देना है। ये सिनेरियो है। Then how you will do? I will show you. तो सबसे पहले आप ग्रुप बनाओगे। I will show you. परमिशन ग्रुप्स में जाओगे। मैनेज परमिशन ग्रुप्स, ओके। क्रिएट न्यू ग्रुप नेम MSS राइट्स, कुछ भी लिख दो, मतलब आपको याद है वैसा। US, जापान, चाइना, नहीं जापान और कौन था, सिंगापुर, इन सबको दे। जस्ट दिस इज अ नेमिंग कन्वेंशन, इसका कुछ लेना देना नहीं है। यूजर टाइप लेट इट बी पूल, चूज ग्रुप मेंबर्स। तो यूजर टाइप में एम्प्लॉय लेंगे या मैनेजर लेंगे? यूजर टाइप एम्प्लॉय रहेगा। अच्छा। मतलब यू आर जस्ट क्रिएटिंग द ग्रुप, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, एम्प्लॉय रहेगा। तो मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है, सो जस्ट फॉर ग्रुप पर्पस यू हैव टू क्रिएट इट। यहाँ पे जाके आपको कंट्रीज चूज करना है। कंट्री, सेलेक्ट योर कंट्री। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ले रहा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और क्या था, जापान, जापान, सिंगापुर, done. Okay. You have selected this and you have to come down here, exclude these people from the group. इधर आप कंट्री सेलेक्ट करोगे। बाकी कंट्रीज हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड हो गई, तो चूज करने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ वैसा भी कर सकते हैं, बट बेसिकली इफ यू एक्सक्लूड स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। करे तो अच्छा है, else you can try by mentioning these countries, but for excluding purpose you can exclude, and not only this country, if you want some male candidates to be excluded, so this is, you can go to gender and you can exclude the male candidates, so male managers को वो नहीं कर पाएंगे, MSS rights नहीं रहेगा, so you can just come here and explore yourself. फिलहाल हम कंट्री ये चाइना एक्सक्लूड करके देखते हैं। अपडेट इधर करे तो कितने मेंबर्स है बताएगा, 354 मेंबर्स है। अगर चाइना को डिलीट करके अपडेट करूं फिर भी 354 मेंबर्स ही है, सो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, बट फॉर सेफर साइड वी कैन एक्सक्लूड इट। You can see you can either include via hire date, आपको hire date से कुछ एम्प्लॉयज चाहिए तो hire date से, मैरिड एम्प्लॉयज मैरिड मैनेजर्स ही चाहिए तो मैरिड लिख सकते हैं। नॉट ओनली ये मैनेजर्स के लिए नहीं, दिस ग्रुप इज एनी परमिशन के लिए ग्रुप is required, मतलब permission group you are getting, right? Not only managers, if you want some specific certain any category, certain category of people to include in those permissions, you have to first make the group and include those group of people here, okay? As per the category, either company से कर सकते हैं, citizenship से कर सकते हैं, या anything done करके MSS rights ये ग्रुप क्रिएट हो गया। Now go to permission role. MSS rights. परमिशंस तो डिफाइंड है, एडिट ग्रांटिंग में जाके आपको ऑल मैनेजर्स अगर सेलेक्ट करें तो पूरे मैनेजर्स कर सकते हैं। ये ग्रुप के लिए यू हैव टू सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट आवर ग्रुप। क्या था अपना ग्रुप का नाम? MSS राइट्स। सो वो अपने आप ये जो हम ग्रुप में इंक्लूड किए थे ना क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया पिकअप करेगा। और what is basically this for? Allowed the managers to have the same permissions. We are already providing managers. अगर आपको मैनेजर्स के मैनेजर को भी सेम परमिशन देना है, then only click this, else leave it. Okay? Got it? Yes, sir. So only direct report is from this group. अगर आप सपोज ये किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली यही सेलेक्ट करिए, ग्रांटेड यूजर्स डायरेक्ट रिपोर्ट्स, तो डायरेक्ट इनका एक डायरेक्ट रिपोर्ट्स दिखेगा आपको, रिपोर्टिस को देख सकेंगे। ये अगर आप ये सेलेक्ट करें, ये ऑल मैनेजर्स सेलेक्ट करें, और जो सो फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप बनाए, आप ऑल मैनेजर्स सेलेक्ट कर दो, जस्ट इग्नोर दिस, तो फिर इधर से करके अलाउ द डायरेक्ट रिपोर्टिस इन दिस ग्रुप, तो इधर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आइदर वेज, गेटिंग इट? हम ऑल मैनेजर्स सेलेक्ट किए, ऑल मैनेजर्स को फिर ऑल मैनेजर्स टारगेट पॉपुलेशन, मतलब ऑल मैनेजर्स
नहीं देख पाएंगे अपने एम्प्लॉय के डिटेल्स. ओनली डायरेक्ट रिपोर्ट इज इन दीज ग्रुप्स. इनके 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 रिपोर्ट इज जो ये ग्रुप में है वही मैनेजर्स देख पाएंगे. आइदर वेज यू कैन डू आइदर दैट और आइदर दिस. देन डन करके सेव चेंजेस. then it will be applicable. अब MSS राइट अब MSS राइट्स जिनको है इन रियल टाइम वो एम्प्लॉयज का चेक कर सकते हैं. मतलब यू कांट एबल टू सी देयर रिपोर्ट इज अगर ये 3 कंट्रीज से बाहर रहा एम्प्लॉय तो या आई डोंट नो कौन सा एम्प्लॉय को MSS राइट्स है. टेस्टिंग भी नहीं कर सकते इसकी. कौन सा कंट्री की है? US. We have already provided US. US तो है राइट में. चाइना का कोई एम्प्लॉय है वो सप्लाई चेन डायरेक्टर. इसका तो रिपोर्ट ही होना चाहिए. इनएक्टिव हुआ होगा ये. इनएक्टिव एम्प्लॉय इनएक्टिव है मतलब एम्प्लॉय लेफ्ट है. लेफ्ट है मतलब इन सिस्टम में नहीं है वो तो. I think this employee is active. लेकिन ये भी यूएस बैंक है. कोई इंडियन देख लो सर. क्या वो? कोई इंडियन कैटेगरी देख लो. इंडियन का हाँ वो भी तो नहीं आएगा ना. एक्चुअली मुझे पता नहीं ना नेम्स कौन से हैं ऐसे. शर्मा. लेकिन आई डोंट थिंक सो इसको MSS का राइट होगा. सिंगापुर की है. कुलालमपुर मलेशिया की है. डायरेक्ट रिपोर्ट 0 है. इंडियन के एक्चुअली हाइड नहीं किए होंगे पूरे. US उसके हाइड किए. बट ये तो डेमो है ना, ये रियल तो नहीं है. या दिस इज डेमो. ये रियल नहीं है. चिंगचोंग नेम डालना पड़ेगा. ये चाइना की दिख रही है दिखने में. ये चाइना की होगी चिंगचोंग. मलेशिया की है. चलेगा मलेशिया. मैनेजमेंट एंड प्लानिंग मलेशिया हम इंक्लूड नहीं किए थे. नहीं किए थे तो इसकी रिपोर्ट इसका नहीं. इसको पहले देखना इसको कोई रिपोर्ट करता है. पीयर्स है रिपोर्टिस नहीं है. मतलब इसको कोई रिपोर्ट नहीं करता है. ये इसका देखेंगे इसके मैनेजर को देखेंगे. ये कौन सा है? ये भी कोलालमपुर का है. सो थेरेसा THERESA थेरेसा. ओके. THERESA थेरेसा चेन.
file. Let us check if she can able to direct robotics. बेसिक इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय सर्च को है वही भी देख पा रही है. इफ यू कैन सी दिस. यस सर. बाकी का एमएसएस का वो देख नहीं पा रही है. सो लेट अस बिकम सेल्फ. इसका नाम थेरेसा है ना? ओके, लेट अस बिकम सेल्फ एंड जस्ट. तो जो यूएस वाले हैं उनको आपने ज्यादा एक्सेस दिया. एक्सेस दिया. अब हम चेंज कर देंगे, जो पहले था वही रखेंगे. MSS. अब आपको थोड़ा स्लाइड हाँ काफी कॉम्प्लिकेटेड है. इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. until and unless you will have a practical, मतलब मेरे वीडियोस देख के जस्ट अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते जाओ तो it will be clear for you. Then you can create your own groups and assign any roles to anybody. सर आप प्रोजेक्ट्स भी दोगे क्या करने के लिए? नहीं, प्रोजेक्ट्स मैं नहीं दूंगा, बट हाँ मनिका if she has told you to that she will be giving you तो वो देगी. मैं तो बस ट्रेन करूंगा. करे बिना तो पता नहीं चलेगा. और जब तक फिलहाल ये प्रैक्टिस करते रहो. जस्ट इमेजिन योर ओन रिक्वायरमेंट की कंपनी ऐसी बोली है एंड ऑल. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, हाउ टू डिजाइन इट. अकॉर्डिंगली एक पेपर पे लिख लो एंड प्रैक्टिस इट. दिमाग में जस्ट एक लेके आ जाओ कि कंपनी शुरू किए, ये बंदे को ये रोल्स होना, ये बंदे को ये रोल्स होना है. नॉट अकॉर्डिंगली इट विल मेक यू क्लियर. ओके, सो ऑल मैनेजर्स है, ये निकाल दो. ये ओनली ग्रांट यूजर्स डायरेक्ट रिपोर्ट इस लिख के डन करो. ओके, groups are only required if there is a specific limitations in the requirement. So the requirement is not available for all. There are certain restrictions. If you find any restrictions, then only group come in existence. Got it? Right. Grant users direct reports all managers. Okay, perfect. अब ये हो गया है. Then you proxy it. Theres आती है Theres. ये थी क्या Theres चिन? Employee profile. Report is Tiny Ching का ही देख रहे थे ना? Yes sir. See, reporting changed. पूरा आ गया. Job description, employment details, जो भी MSS rights है. Are you getting it? Yes sir. इतनी लंबी पेज तो नहीं था लास्ट टाइम. और एडिटिंग राइट्स भी नहीं दे रहे. हाँ एग्जैक्टली. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन रोल्स. सो आज के लिए हम सेशन बंद करेंगे. कल भी थोड़ा सुपर एडमिन के बारे में, थोड़ा आरबीपी में एक टॉपिक है. वी जस्ट explain you and close RBP so that RBP will be finished by tomorrow so that you can practice it by your own in weekend. Right sir. तो आप मुझे ना वो वर्ड फॉर्मेट में जो डेटा था ना वो मेल कर देना. स्कोप वर्ड फॉर्मेट वो में आया नहीं. आपने कहा था मेल कर दूंगा. जो जिसका रेफर कर रहे हो ना टॉपिक वाइज.
अच्छा, ये कंटेंट्स का? यस सर। ये वाला? हाँ जी। हाँ, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, whatever I will be covering in this. Okay, sure. Okay. Thank you sir. Good night. Welcome. Good night.